तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन के बारे में। ठीक है, तो क्या होता है ये नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन? जब हम बेंजीन रिंग की रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में जब कराते हैं तो हमारा जो कंपाउंड है वो हमारा कुछ इस प्रकार से बन रहा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो नाइट्रेशन हुआ इस रिएक्शन में, वो किस तरीके से हुआ। तो इसका मैकेनिज्म देखेंगे और हमें पता चलेगा कैसे ये जो रिएक्शन है वो प्रोसीड हुई है। तो इसके मैकेनिज्म को एक बार देखते हैं। इसका मैकेनिज्म में बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, तो मैं सिंपल सा एक चीज़ बताता हूँ कि जब भी इस रिएक्शन को ड्रॉ करें तो इसमें जो मेन पॉइंट है एक्चुअली में वो ये है कि हमें क्या पता होना चाहिए, हमें इन दोनों की स्ट्रक्चर्स के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। हमें इन दोनों की स्ट्रक्चर्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, मैं एक आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको ईजिली याद रहेगा कि हम इसकी स्ट्रक्चर्स को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। जब हम पहले HNO3 की स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, हम क्या करेंगे, हम पहले नाइट्रोजन लिखेंगे और इधर हम सल्फर लिखेंगे। सल्फर के साथ 2H है, ठीक है, इसके साथ 2H है, तो हम इसके साथ 2OH लगा देंगे। ठीक है, 2OH ग्रुप्स लगा देंगे। 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन हमने लगा दिए OH की फॉर्म में। इसमें एक H है, आप देख सकते हैं इसमें एक हाइड्रोजन है, तो हमने इसको एक OH लगा दिया। ठीक है, बाकी अब हम क्या करेंगे, जितनी ऑक्सीजन बची हैं, जैसे कि इसमें कितनी ऑक्सीजन बची हैं, 2 ऑक्सीजन बची हैं, तो ये हमने इसकी 2 ऑक्सीजन लगा दी इस तरीके से। ठीक है, इसमें कितनी बची हैं, इसमें भी 2 बची हैं क्योंकि 2 ये हैं और 2 यहाँ पर हम इस तरीके से लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं इसकी स्ट्रक्चर हमने किस तरीके से ड्रॉ की, वो भी इसकी ट्रिक के साथ। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट है इस रिएक्शन का। अगर ये आपको याद है तो आप आराम से इसका मैकेनिज्म लिख पाओगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि आपको पता लगाना है, जैसे कि मैं रिएक्शन और मैकेनिज्म में हमेशा क्या करता हूं कि पहले एक इलेक्ट्रोफाइल फाइंड करना है और एक न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके भी लोन पेयर्स हैं, इसके लोन पेयर्स हैं और इसके भी लोन पेयर हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इन दोनों में से ये वाला करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव या ये वाला करेगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि इस रिएक्शन में ये वाला जो हमारा जो ये वाला है, ये वाला न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो ज़्यादा एसिडिक है, वो ज़्यादा क्या है, एसिडिक इन नेचर है। एसिडिक है, ऐसा क्यों? एसिडिक इन नेचर है, इसका मतलब ये बहुत ईजिली निकल जाएगा और उसको निकलने के बाद जो स्ट्रक्चर एक्चुअली में बनेगी, मैं स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ बना के। जो अब इसको हम H को निकाल देंगे, उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगी वो स्ट्रक्चर क्या होगी, वो स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा स्टेबल होगी, बहुत ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू इसमें से H निकालने पर। क्योंकि इसका ये फिर इसके साथ डीलोकलाइज कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन और वो इसको स्टेबिलिटी देती है। ठीक है, एज कंपेयर टू दिस। तो हमें पता चल गया कि ये हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। इन सबको हम हटा देते हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमें पता है कि इसको, ये जो H है इसके साथ ये जो H लगा हुआ है हमारा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा था और ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह हमारा बिहेव कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेंगे और ये इस तरीके से, ये इक्विलिब्रियम में होता है स्टेप, फर्स्ट स्टेप। और ये हमारा इस तरीके से क्या बन रहा होगा, ये हमारा O नेगेटिव और ये हमारा नाइट्रोजन यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, और ये हमारा इस तरीके से OH और ये हमारा हाइड्रोजन आके जुड़ गया और इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर एक नया बॉन्ड बना है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा इस स्टेप में, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर पुल करेंगे और ये वाटर मॉलिक्यूल, आप ये देख सकते हैं कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये क्या है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये निकल जाएगा, गुड लिविंग ग्रुप भी बोल सकते हैं। और ये ठीक है, ये आराम से निकल जाएगा इस,
तो इस तरीके से ये हमारा कंपाउंड वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और आगे जो हमारा बनने वाला चीज़ होगा वो क्या होगा आप देख सकते हैं। जो बनने वाला हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, पहले स्टेप है, ये स्टेप हमारा क्या है, ये फर्स्ट स्टेप है हमारा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि ये अब ये जब ये डबल बॉन्ड बनाएगा, ये डबल बॉन्ड बना चुका है, ठीक है, और ये वाटर मॉलिक्यूल निकल चुका है, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं बचने वाला ये मॉलिक्यूल निकलने के बाद। और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, ये क्योंकि ये वाला पूरा पोर्शन तो निकल गया और ये इसके साथ इलेक्ट्रॉन डाल देंगे यहाँ पर, तो एक डबल बॉन्ड बन जाएगा जो कि हमने ये बनाया। तो ये हमारा कंपाउंड बन चुका है अब, ठीक है, आप समझ रहे। और उसके ऊपर जो चार्ज था वो हमने ये दिखाया। अब आप देख सकते हैं, अब ये जो हमारा बनने वाला सेकेंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अब जब हम स्टेप सेकेंड लिखते हैं, स्टेप सेकेंड, तो क्या होता है इसमें आप देख सकते हैं, जब हम बेंजीन रिंग को डालेंगे तो क्या होगा, जब बेंजीन को मैं इसके सामने रिएक्शन कराऊंगा तो आप देख सकते हैं ये इतना अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, ये इतना अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों, क्योंकि इसकी जो ये ऑक्सीजन्स के साथ जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन्स के साथ जुड़ा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है और इसकी 3 होती है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर और इधर पुल करेंगे, तो यहाँ पर सेंटर में बहुत अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्टेबल रिएक्टिव क्या बन रहा होगा, बहुत रिएक्टिव बन रहा होगा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अब ये जो चार्ज है ये बहुत अच्छी तरीके से इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा होगा, वो हमें पता है। और ये जो बेंजीन का रिंग है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा होगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये इस तरीके से इस पर अटैक करेगा और ये हमारा बॉन्ड ओपन हो रहा होगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो अब मैं इन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा हटा देता हूँ ताकि आपको हौच पौच ना हो और चीज़ें ईजिली समझ में आए कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल था और कौन सा हमारा न्यूक्लियोफाइल था। तो अब क्या होगा, अब जब इस पे ये अटैक करेगा तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा जो बनने वाला कंपाउंड है, वो कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से रहा होगा। अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो रिएक्शन है, ठीक है, इस प्रकार से हमारा कंपाउंड बन रहा है। इसने क्या किया, इसके साथ एक नया बॉन्ड बनाया और यहाँ पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, यहाँ पर एक नेगेटिव अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर एक पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव जब मिलते हैं तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, बॉन्ड लिख सकते हैं, है ना। या फिर हम डबल बॉन्ड को तोड़ के इस फॉर्म में दिखा सकते हैं, इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो इसके साथ इसने एक बॉन्ड बनाया और इस तरीके से हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर तो ये एरोमेटिक था, क्या था, ये एरोमेटिक है, हमें पता है बेंजीन के बारे में, 4n+2 हकल्स रूल्स को फॉलो करता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, साइक्लिक है, sp2 है, ठीक है, प्लेनर है। पर यहाँ पर क्या दिक्कत आती है, प्लेनर नहीं है, ये sp3 सेंटर आ गया और ये प्लेनर नहीं है और इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है। तो ये क्या है, एक तो ये प्लेन से बाहर है, तो ये एरोमेटिक नहीं है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए, एक्चुअली में क्या करता है ये अपनी एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको यहाँ पर पुल करता है और ये आगे जो रिएक्शन इस तरीके से प्रोसीड होती है और हमारा जो बनने वाला जो कंपाउंड होता है वो कुछ इस प्रकार से, हमारा जो हमने प्रिडिक्ट किया था वो हमारा इस तरीके से बन जाता है, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन चुका है। अब हम इसके एक दो एग्जांपल्स करेंगे और आप देखेंगे कि कहाँ पर हमें दिक्कत आती है, जहाँ पर, तो फिर हम डील करेंगे इसके मैकेनिज्म के साथ, सेम मैकेनिज्म के साथ। तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि कभी कभार वो क्या करता है रिएक्शन में, ये चीज़ हमें याद रखनी है कि जब नाइट्रेशन हमें कराया जाएगा ना, जब कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ कराया जाएगा, H2SO4 भी प्रेजेंट होता है, जब ये नाइट्रेशन होगा सिंपल, तो हमें पता है कि नाइट्रेशन में एक ही ग्रुप लगेगा NO2 का, ठीक है। लेकिन जब वो टेम्परेचर दे देगा, जब वो आपको टेम्परेचर दे देगा तब आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। अगर वहाँ पर उसने 100 डिग्री सेंटीग्रेड और टाइम हाफ एन आवर्स के लिए भी अगर यूज़ कर दिया है उसने ये रिएक्शन, तो अब हमारा जो बनने वाला है वो मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं बनेगा बल्कि डाई सब्सटीट्यूटिव बनेगा। और वो हमारा कौन सा बनेगा, ऑर्थो, और ये हमारा मेटा पर जाकर ये एक और ग्रुप लग जाएगा, तब वो डाई सब्सटीट्यूटिव प्रोडक्ट बना रहा होगा। ये चीज़ का हमें ध्यान देना कि जब वो टेम्परेचर दे के रखेगा तो
तो वो रिएक्शन जो है वो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाएगी। ठीक है, मैं आपको एक दो और एग्जांपल कराता हूँ जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा और आप इजीली आई होप कर पाएंगे। ठीक है, अगर सपोज अगर वो दो दो रिंग्स इस तरीके से ज्वाइंट दे देता है, तब आप प्रिडिक्ट कर पाते हैं या नहीं, मैं देखता हूँ। ठीक है, तब हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? अगर वो नाइट्रोजन कराता है HNO3 कंसंट्रेटेड H2SO4, तब हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? सोचो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। और एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर हम इस तरीके से एक रिएक्शन कराते हैं, तब हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा? हम लोग सेमी रिएजेंट ये जो है ये सेमी यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तब हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? सोचो इसके बारे में, सोचो और इसको लिखो। अब मैं इसका प्रोडक्ट लिखने जा रहा हूँ दोनों का। आई होप इसका मैकेनिज्म लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मैंने आप लोगों को मैकेनिज्म बनाया है उसी से ये सेम हो जाएगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखा दूंगा कि इसका किस तरीके से। ठीक है, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये इसका प्रोडक्ट बनने वाला है। जो प्रोडक्ट होगा इसका ये होगा। ठीक है, जो इसका प्रोडक्ट होगा वो ये होगा। और इसमें जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा? वो हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने पूरी वीडियो में सब कुछ बता दिया। अगर आपको अभी भी डाउट्स रहते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। अगर आपको इसका मैकेनिज्म नहीं ड्रॉ हो रहा है, इसका मैकेनिज्म नहीं ड्रॉ हो रहा है, तो भी आपको मैं बता सकता हूँ।